आज राजस्थान और पंजाब का जो धर्मशाला में मैच हुआ वो इस तरह से लग रहा था कि जैसे दोनों ही टीमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है खेलने में। और दोनों ही टीमें ऐसे खेल रही हैं कि मतलब वो हारने के लिए ही खेल रही है। जिस तरह से पंजाब ने पहले बैटिंग की, क्योंकि संजू सैमसन किस्मत से टॉस जीत गया। और वो जब से वो एक मैच जब वो हारा था पहले बैटिंग करने के बाद, तब से वो टॉस भी जीत रहा है और बाद में बैटिंग भी कर रहा है, लेकिन मैच बराबर हार रहा है। और आप ये देखिए कि आज उसने जब पंजाब को पहले बैटिंग दे दी, पंजाब के 6 ओवर में 50 रन पे 4 विकेट हो गए। ये किस बैटिंग अप्रोच के साथ इन्होंने बैटिंग की, ये मुझे कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि इसको तो खुद शिखर धवन को भी समझ में नहीं आया होगा। नवदीप सैनी को आज राजस्थान ने खिलाया और उसने आज 3 विकेट ले लिए। उसने बॉलिंग अच्छी की। अच्छी क्या की? पंजाब ने बैटिंग बहुत खराब की। और नवदीप सैनी ने ये किया कि वो विकेट टू विकेट बॉल डाल रहा था। मुझे तो नवदीप सैनी को देख के हमेशा ये लगता है कि ये 4 ओवर भी पूरे कर पाएगा या नहीं। ये जितना इसका फिट रहने का या अनफिट रहने का जो रिकॉर्ड है, उससे तो ये लगता है कि ये किसी भी बॉल के बाद ये पैर पकड़ लेगा या कमर पकड़ लेगा और उसके बाद बाहर चला जाएगा। किस्मत से आज उसने पूरे 4 ओवर डाले। और आप ये देखिए, दोनों टीमों ने सिर्फ 5-5 ही बॉलर यूज किए। पंजाब पहले बैटिंग कर रही थी तो उस टाइम 50 रन पे 5 विकेट, 4 विकेट इनके हो गए। उसके बाद जाके कुछ किया और लिविंगस्टन ने जो शॉट मारा और उसके बाद वो हंसता हुआ गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या प्रोफेशनलिज्म है। इस बात के आपको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि वो डिसइंटरेस्टेड है, खेलने में बिल्कुल नहीं, जबकि पिछले मैच में अच्छा खासा खेल रहा था। शायद आज ये लोग ये सोच के ही आए थे कि हम तो अब जीत ही नहीं सकते और हम जीत भी गए तो हमारा कुछ नहीं होगा, जबकि दोनों टीमों के पास आगे जाने का मौका है। अभी राजस्थान जैसे जीत गई है, उसके 14 पॉइंट हो गए, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब दूसरी टीमों का रिजल्ट क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो लास्ट मैच ये लोग हारे हैं 59 रन पे ऑल आउट होने के बाद, उसकी वजह से उन्होंने अपने नेट रन रेट का भी कबाड़ा कर दिया। तो अब बाकी किसी भी टीम के ऊपर नेट रन रेट का तो प्रेशर नहीं है। इनका कॉम्पिटिशन हालांकि आरसीबी के साथ है। अब यहां जब देखिए बैटिंग चल रही थी पंजाब की, 4 विकेट गिरने के बाद सैम करन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। सैम करन मुझे लगता है वो बेचारा उसको मिले हुए पैसे की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर में है, जिसमें कि उसकी कोई गलती नहीं है। वो है ही एक एवरेज क्रिकेटर। वो एक एवरेज क्रिकेटर है। आप पंजाब के मालिकों ने अगर उसको अपना खजाना लुटा के पैसे दे दिए तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं ये कई बार पहले भी कह चुका हूं। ये बेवकूफी पंजाब के ओनर्स की है। तो उसके बाद शाहरुख खान ने और जितेश शर्मा तो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहा है। जितेश शर्मा मुझे लगता है कि इसको इंडियन टीम में आने के लिए बहुत अच्छा मौका है। हालांकि अब देखते हैं, इंडियन टीम में भी विकेट कीपर्स के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन इसको कम से कम रिजर्व विकेट कीपर की तरह या बेंच में तो रखा ही जा सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, फिनिशर बहुत अच्छा है और कीपिंग भी इसकी बहुत क्लीन है। इन लोगों ने मिलके 188 तक पहुंचा दिया पंजाब को। आखिरी के 2 ओवर में तो 40-45 रन शाहरुख खान ने और इसने ठोक दिए सैम करन ने, तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बन गया। अदरवाइज 18वें ओवर तक तो इनको 145 रन थे। लग रहा था कि बिल्कुल ही बहुत ही बुरी तरह से हार जाएंगे ये लोग, लेकिन राजस्थान ने भी कोई कम गलतियां नहीं की। राजस्थान ने भी सिर्फ अपने 5 बॉलर ही खिलाए। और देखिए, एडम जंपा और पंजाब की तरफ से राहुल चहार, इन लोगों ने ही 4 ओवर में 25 और 26 रन दिए हैं। बाकी सारे बॉलर जो है वो 9 के रेट से पिटे हैं और उससे भी ज्यादा। कितने बॉलर्स तो 40 के ऊपर पिटे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों दोनों टीमों ने ही अपने छठे बॉलर का यूज ही नहीं किया। पंजाब जब देखिए, राजस्थान जब बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल नहीं किया। उनको एक नया बॉलर लेके आना चाहिए था। जब आपके बॉलर सारे पिट रहे हैं, चहल तो आज बिल्कुल ही ऑफ कलर था। अब आपको पहले ही समझ में आ गया है कि चहल से आज बॉलिंग नहीं हो रही है, तो आप एक छठे बॉलर को यूज करते, लेकिन नहीं। उसके बाद पंजाब की जब बॉलिंग आई, पंजाब ने भी वही 5 बॉलर से की बॉलिंग और छठा बॉलर यूज ही नहीं किया, जबकि छठा बॉलर तो उनके टीम में ही था। उनको इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट भी लेने की जरूरत नहीं थी। हरप्रीत बरार, जिससे शिखर धवन ने पिछले मैच में लास्ट ओवर फेंकवाया था, आज उसको बॉलिंग ही नहीं दी। और उसके बाद प्रेजेंटेशन में कहता है कि नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है और हमारी टीम यंग है एकदम, और इस टीम में कौन सा यंग प्लेयर है मुझे बता दे। वो बोला में मेरी टीम यंग है और मैंने बहुत कुछ सीखा है, सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा, मैंने भी कप्तानी में बहुत कुछ सीखा है।
अरे भैया, तुम्हारा तो करियर वैसे ही खत्म हो गया। अब अगले साल तुम पंजाब की टीम में रहोगे भी कि नहीं, इसका भी पक्का नहीं है। तुम बात कर रहे हो कि मैंने कप्तानी में बहुत कुछ सीखा, और कमेंटेटर्स ने पूछा उससे कि तुमने क्या सीखा, तो कह रहे लास्ट ओवर में स्पिनर से बॉल नहीं करवाना चाहिए। और आज भी करवाई वही, राहुल चहर से ही लास्ट ओवर करवाया। अब एक्चुअली ये था कि बाकी सारे पिट चुके थे, तो ये राहुल चहर ही बचा था और राहुल चहर का ही ओवर बचा था। लेकिन उस टाइम ये भूल गया, हरप्रीत ब्रार भी तो था। लेकिन वो पिछले मैच में जो वो उसको चोट पड़ी थी, इस चक्कर में हरप्रीत ब्रार का तो उसने शायद कसम खा ली होगी कि इससे तो मैं बॉलिंग ही नहीं करवाऊंगा। जबकि बीच में जब इसके बाकी बॉलर्स पिट रहे थे, तो ये बीच में हरप्रीत ब्रार से एक ओवर करवा सकता था। जब राइट हैंडर खेल रहे थे, जैसे रियर पराग जब आया था, उस टाइम ये फेंकवा सकता था। संजू सैमसन ने हालांकि इसकी बहुत बड़ी हेल्प की थी, वो एक फिर बदतमीजी भरा शॉट मार के। संजू सैमसन, आज देखिए देवदत्त पडिक्कल को उसने 3 नंबर पे भेजा। देवदत्त पडिक्कल के लिए वो बहुत अच्छी पोजीशन है, या तो ओपनिंग या 3 नंबर। लेकिन संजू सैमसन ने पता नहीं क्या अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करके भेजा या क्या किया। अब 14वें मैच में ये सब करने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें करना था तो पहले करते। हालांकि इसने पहले किया, तब देवदत्त पडिक्कल नहीं चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरे कैंपेन का संजू सैमसन ने अच्छा खासा कबाड़ा किया है। ये शुरुआत हमेशा आईपीएल में ऐसे ही करता है। जब ये इसकी शुरुआत होती है तो एक आध सेंचुरी मारेगा, 2 एक 50 मारेगा, और उसके बाद फिर 20-25 20-25 0 2 10 12 ये रन बना के इसका कैंपेन खत्म हो जाता है। और जब इंडियन टीम का सिलेक्शन होगा अब नेक्स्ट टाइम, तो इसके सपोर्टर जो हैं वो दुनिया भर में आग लगाने लगे निकल जाएंगे कि संजू सैमसन को क्यों नहीं लिया जा रहा है। और संजू सैमसन को वैसे भी इंडियन टीम में मौके मिल चुके हैं, इसने वहां पे मौके बहुत ज्यादा गंवाए हैं। तो आप क्या, ठीक है, अब ये आज का मैच तो हो गया, इसमें कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। ना तो फील्डिंग का कोई स्टैंडर्ड था, इतने सारे कैचेस टपकाए, फील्डिंग मिस की, कोई फायदा नहीं है इस तरह का। मैच देखने में कुछ बिल्कुल भी मजा नहीं आया। कल और परसों अब बहुत बढ़िया मैचेस हैं। कल तो हमारी सीएसके का मैच है दिल्ली के साथ, तो अब देखते हैं कि क्या होता है इन दोनों मैचेस में। दोनों अब ये इस वीकेंड में पता चलेगा कि गुजरात के अलावा बाकी कौन सी टीमें हैं क्वालिफायर्स। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट हुआ, मजेदार। अब देखते हैं क्या होता है, मिलेंगे कल के मैचेस के बाद। थैंक यू सो मच।